इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म देखने वाले सभी नाजरीन को शाकिर शबीर भट्ट का सलाम। नाजरीन, एक तरफ हुकूमत इंतजामिया वादी कश्मीर को, शहर श्रीनगर को खूबसूरत बनाने के लिए पैसे सरफ करेगी, एक तरफ से वादी कश्मीर को, शहर श्रीनगर को सजाया जाएगा। आखिर सवाल यह है किसके लिए सजाया जाएगा? ये जाहिर सी बात है आम लोगों के लिए, ताकि आम लोगों को कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, ताकि आम लोग जब भी शहर श्रीनगर आए, जब भी स्मार्ट सिटी में आए तो वहां पे एंजॉय ही करे। लेकिन अभी हम मौजूद हैं राजबाग में। आज आपको ऐसी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, आप भी दंग रह जाएंगे। ये आप देख लीजिए, आज रात को कुछ अभी ये इस हवाले से पूरी बात सामने ऑफिशियली कोई भी कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। 25 और 26 मार्च की दरमियानी शब को कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। और हाल क्या किया है, ये जो गमले जिनसे इस रिवर फ्रंट को सजाया गया था, इन्हें तोड़ दिया है। आखिर सवाल ये है, इन चीजों का कसूर क्या था? इन चीजों ने किया क्या था? ये नहीं है, ये तो कोई जानवर नहीं है कि इनकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचता। ये तो इनकी कोई खता ही नहीं है। आप देख लीजिए इंसानियत कहां पहुंची है, इंसानियत अब कितनी ऊंची हुई है कि आप देख लीजिए हाल क्या किया गया है। और अगर हम देखें, ज्यादा भी वक्त नहीं हुआ इस पार्क को सजाए हुए, ज्यादा भी वक्त नहीं हुआ ये जो रिवर फ्रंट बनाया गया, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। और अगर देखिए इस स्पॉट पे बहुत ही ज्यादा फैमिलीज आती है, अक्सर गैर माहिसाम अपने बच्चों के साथ टहलने इस जगह आते हैं और यहाँ पे कुछ वक्त सरफ करके वापस अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आज रात ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ लोगों ने, अभी पता नहीं है ये थे कौन, इतना तो मैं वसूख से कह सकता हूँ। मैं अल्लाह ताला एक आयत में फरमाते हैं, उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, मैंने इंसान को बेहतरीन इंसान पैदा किया था, लेकिन ये बदकिस्मती से वहशी जानवर से भी बदतर निकला, ये वहशी दरिंदे से भी बदतर निकला। और यही ऐसे ही वो लोग होते हैं, ऐसे ही वो उन लोगों के सरों पे सींग तो नहीं होंगे, अब उन सरों लड़कों के या उन लोगों या उन अशखास के सरों पे सींग तो नहीं होंगे जो ऐसा करेंगे, और इन्हीं चीजों से उनकी निशानदेही होती है। उन लोगों ने इन गमलों का, यहाँ पे दर्जनों गमले तोड़ दिए गए हैं। और हम आपको आगे भी ले चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शुबा जाहिर किया जा रहा है शायद यहाँ पे बर्थडे पार्टी मनाई गई है। अब आप बोलेंगे कि बर्थडे आप कैसे कह सकते हैं, रात का वक्त था, हम तो यहाँ पे थे नहीं, क्योंकि आगे यहाँ पे बर्थडे के वक्त केक्स काटे जाते हैं, जो केक काटे जाते हैं वो केक यहाँ पे आगे उस केक को जमीन पे फेंका गया है। उस चीज से शक होता है कि शायद अभी मैं दोबारा कहूंगा, वसूख के साथ अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस हवाले से बाज़ाब्ता पुलिस तहकीकात करेगी। कुछ देर पहले कंसर्न पुलिस आया था और उन्होंने यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे शायद बर्थडे पार्टी यहाँ पे मनाई गई है। ये केक के कुछ निशान हैं जो केक काटा गया है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जमीन पे भी केक फेंका गया और उसके साथ साथ पटाखे भी यहाँ पे फोड़े गए हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कतन भी बर्थडे मनाना, अगर हम डेमोक्रेसी में देखें, कतन भी गलत नहीं है। बर्थडे पार्टीज इतनी मनाई जाती है, लेकिन फिर पब्लिक प्लेसेस पे भी मनाई जाती है। ऐसा तो नहीं है खाली घरों में मनाई जाती हो, या होटल्स में, या रेस्टोरेंट्स में, या हिल स्टेशंस पे मनाई जाती है। पब्लिक पार्क्स में भी बर्थडे मनाया जा सकता है, लेकिन फिर ऐसा करना, आप खुद बताइए क्या ये इंसानियत है? फिर ऐसा करना, आप खुद बताइए इसको क्या नाम दे सकते हैं? आगे भी आपको ले चलने की कोशिश करेंगे। आगे भी एक तरफ हमने आपको दिखाया कितने गमले यहाँ से, मतलब ये इंसान नुमा दरिंदे इन्हें कह सकते हैं, इन्होंने कितना नुकसान पब्लिक प्रॉपर्टी को पहुंचाया है। और दूसरी बात, यहाँ पे हमने इससे पहले भी देखा कुछ लोगों को इन्हीं स्ट्रीट लाइट्स पे चढ़ते हुए, शायद क्या अब आपको याद होगा या ना होगा वो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसी राजबाग में कुछ महीने पहले कुछ लाइट्स पे चढ़ के स्टंट एक दूसरे नजर आए, एक दूसरे को ये दिखाने के लिए आए कि हम आपसे बेहतर है। ये आप देख सकते हैं दूसरी तरफ से भी क्या हाल इन गमलों का किया गया है। दोबारा मैं कहूंगा,
क्या ये इंसान है ये गमले, क्या इनमें जान है? इन गमलों की खता क्या थी? इन्होंने कौन सा गुनाह किया था? इनकी खता क्या थी जिस खता की बुनियाद पे इन गमलों को चकनाचूर किया गया? ये तो ब्यूटिफिकेशन के लिए थे, ये तो इस रिवर फ्रंट को चार चांद लगाने के लिए यहाँ पे लगा दिए गए थे, ताकि जो भी फैमिलीज यहाँ पे आए वो लुत्फ अंदोज होके वापस जाए। लेकिन आज रात को, मतलब जो 25 और 26 मार्च की दरमियानी शब, यहाँ पे कुछ लोग आए हैं और उन्होंने ये हाल इस रिवर फ्रंट के आगे सामने जो पार्क है इसका किया है। और हम इंतजामिया से दरदमंदाना गुजारिश करते हैं, हम अथॉरिटीज से दरदमंदाना गुजारिश करते हैं, खासकर जिस जेडी में है पुलिस स्टेशन राजबाग, हम उनसे दर्दमंदाना गुजारिश करते हैं इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी इसमें मुलविस पाया जाए, जो भी इसमें मुलविस हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि ये जो पैसा इन चीजों पे सरफ होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन या हुकूमत सरफ करती है, ये लोगों का ही पैसा होता है, ये लोगों ने दिया होता है और तब जाके ये ब्यूटिफिकेशन की जाती है। कतन भी ये इखलाकी भी जायज नहीं है, ये समाजी भी जायज नहीं है, ये रिलीजियसली भी जायज, इसकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। क्योंकि नए इंसान है, अगर इंसान से भी गलती होती है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऐसा हाल करना कतन भी जायज नहीं है। पटाखे भी फोड़े गए हैं, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, आपको भी वो हम दिखा रहे हैं। यहाँ से मैं दोबारा कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा, या आपको यहाँ से ये केक की तस्वीरें दिखाए, जो यहाँ पे केक जमीन पे मला गया है। इन्हीं चीजों से शक होता है कि शायद बर्थडे पार्टी यहाँ पे मनाई गई है और इसी दौरान ये हाल इन गमलों का, इस पार्क का किया गया है। हम दोबारा इंतजामिया से, पुलिस से गुजारिश करते हैं इनकी निशानदेही और इनको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए, ताकि दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले कोई 100 नहीं 1000 बार सोचे और तब भी वो ये जसारत ना करे कि ऐसी हमाकत करे। दोबारा मैं उस तरफ की तस्वीरें, कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा उस तरफ की तस्वीरें दोबारा आपको दिखाए। उन व्यूअर्स के लिए कहूंगा जो हमारे साथ नए सिरे से जुड़े हैं, ये 25 की दरमियानी शब राजबाग रिवर फ्रंट में शायद गालिबन जो यहाँ पे तस्वीरें देखी हमने, उनसे ये शुबा होता है कि शायद यहाँ पे बर्थडे पार्टी मनाई गई है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है और उसके बाद यहाँ पे ये हाल इन गमलों का किया गया है। खता क्या थी इनका इसका जवाब मेरे पास नहीं है। और इतना तो मैं वसूख के साथ कहता हूं, इनकी कोई खता ही नहीं होती, क्योंकि बेजान चीजों, ये मैं दोबारा कहूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाता है, उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, मैंने बेहतरीन इंसान को पैदा किया था लेकिन ये वैशी भी बदतर निकला। ये अपडेट हमने बेहतर समझा था आप सब हजरात तक पहुंचाना। दोबारा मैं इंतजामिया से, दोबारा मैं पुलिस से दर्दमंदाना गुजारिश करता हूं, इस वाकये की तहकीकात होनी चाहिए और जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उन्हें आवाम के सामने भी एक्सपोज कर देना चाहिए और उसके बाद उन्हें इब्रत का निशाना बनाया जाना चाहिए। ये अपडेट हमने बेहतर समझा था आप सब हजरात तक पहुंचाना, इसके बगैर भी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाने की भरपूर और बर वक्त कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आर के मुगल को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तामिल।